फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 21 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 22 अप्रैल या डी 19 अप्रैल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 अप्रैल को विश्व सिविल सेवा दिवस व 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था हमारी पावर हमारी पृथ्वी, आर पावर आर अर्थ। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिका देश ने की थी। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि पृथ्वी को बचाया जा सके व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। इन्हीं सब हानियों को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 23वें क्रम के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए जस्टिस विनीत जोशी, बी जस्टिस अजय भूषण, सी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी या डी जस्टिस संजय मल्होत्रा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में जो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें क्रम के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष जो है हाल ही में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें क्रम के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें क्रम के विधि आयोग के अध्यक्ष जो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं व विधि आयोग के अन्य पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें हितेश जैन व डीपी वर्मा आदि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में विधि आयोग के सदस्य हैं। विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2025 को हुआ था व इसका कार्यकाल 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन चुका है, या कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने ये पहल शुरू की है, जिसमें गांव स्तर पर भी पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। पुरावशेष सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक ने सबसे छोटा स्तर यानी कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा किया है। कर्नाटक राज्य ने प्राचीन वस्तुओं के दस्तावेजीकरण के लिए गांव स्तर पर सर्वेक्षण शुरू किया है। कर्नाटक द्वारा पुरावशेष सर्वेक्षण करने का उद्देश्य है कि छोटे स्तर तक सभी पुरानी वस्तुओं का दस्तावेजीकरण कराया जा सके। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं व कर्नाटक के राज्यपाल थवार चंद गहलोत हैं। हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर 2 गुना होकर कितने अरब डॉलर हो गया है? ऑप्शन से ए 40 अरब, बी 50 अरब, सी 60 अरब या डी 70 अरब। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 अरब।
हाल ही में जो है भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार का टर्नओवर 60 अरब हो गया है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार के 60 अरब टर्नओवर होने की न्यूज़ जो है ये न्यूज़ चैनल से प्राप्त हुई है। यह माना गया है कि सन 2020 में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार का टर्नओवर 32 अरब डॉलर था, जो कि 2024 के आंकड़ों के हिसाब से दोगुना हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार 2024 का टर्नओवर 60 अरब डॉलर हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार का एवरेज डेली टर्नओवर 60 अरब डॉलर हो गया है। 2020 में फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार का टर्नओवर 32 अरब डॉलर था, जो कि 2024 में यह आंकड़े 2 गुना बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस व किस देश के मध्य बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई है? ऑप्शन है ए चीन, बी यूक्रेन, सी अमेरिका या डी फिलिस्तीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूक्रेन। हाल ही में रूस ने यूक्रेन देश के साथ मध्य इन दोनों ही देशों के मध्य यानी कि रूस और यूक्रेन के मध्य बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई है। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले वर्षों से संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण रूस के पास यूक्रेन के काफ़ी सारी सैन्य सिपाही कैद हैं और इन्हीं सिपाहियों को जो है हाल ही में रूस की सेना ने रिहा किया है। रूस ने कैदियों की अदला बदली यूक्रेन के साथ की है। रूस ने लगभग 500 सैनिक यूक्रेनियों को रिहा किया है, जिसमें घायल सैनिक भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर संघर्ष विराम के दौरान यूक्रेन के सिपाहियों को रिहा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के अवसर पर 30 घंटों का विराम लगाया था और इसी 30 घंटों के विराम के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सिपाहियों को रिहा किया है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है व वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन से ए 17%, बी 3%, सी 12% या डी 19%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 19%। हम सभी जानते हैं कि भारत से निर्यातित होने वाला एक मुख्य उत्पाद ऑटोमोबाइल भी है और ऐसा आंकड़ों से बताया जा रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में 19% की बढ़ोतरी पाई गई है। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात में पिछले वर्ष 2024 और 25 में 19% की वृद्धि हुई है। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात की जो यूनिट है वह लगभग 53 लाख यूनिट्स हो गई हैं। ऑटोमोबाइल भारत का एक मुख्य निर्यात स्रोत है। ऑटोमोबाइल के साथ साथ हमारे भारत में फ़ोन्स का भी एक मुख्य निर्यात स्रोत है। लगातार वृद्धि में यानी कि ऑटोमोबाइल की लगातार वृद्धि से यह पता चलता है कि भारत की बढ़ती हुई क्षमता में ऑटोमोबाइल भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वित्त वर्ष 2024-25 में 6% की वृद्धि देखी गई और दवा निर्यात इंडस्ट्री में 9% की वृद्धि देखी गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन से ए असम, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य ने अपने सभी स्कूलों में
एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया है। एनर्जी ड्रिंक्स, खासकर जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स है, इस पर पंजाब राज्य सरकार ने स्कूलों में बैन लगाया है। हाल ही में पंजाब ने एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब के स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध की घोषणा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने की। एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है कि बच्चों को नशों से दूर रखा जा सके व बच्चों की अच्छी सेहत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। चूँकि एनर्जी ड्रिंक्स में बड़ी मात्रा में शुगर और कैफीन पाए जाते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब में सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना की घोषणा की है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंजाब। हाल ही में जो है पंजाब ने 500 करोड़ रुपए की एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चूँकि फसल उड़ जाने के बाद ज़्यादातर किसान अपनी खेत की पराली को जला देते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो जाता है। इसी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए की इस कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि कम से कम यानी कि नवीनतम रेटों पर जो है किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान अपने खेतों में बची हुई पराली का इंतज़ाम कर सकें। पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाना व वायु प्रदूषण को कम करना। पराली को जलाने पर दोनों ही हालातों में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं व राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से ए विनीत जोशी, बी अरुण खुराना, सी कृष्ण ढोकले या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्ण ढोकले। कृष्ण ढोकले को हाल ही में शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। इससे हाल ही में कृष्ण ढोकले को सम्मानित किया गया है। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से कृष्ण ढोकले को सम्मानित किया गया है। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित राज्य खेल पुरस्कार है। कृष्ण ढोकले को शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृष्ण ढोकले एक प्रसिद्ध पर्वतारोही रह चुके हैं। कृष्ण ढोकले को महाराष्ट्र सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? ऑप्शन से ए यूएसए, बी यूएई, सी जापान या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएई। हाल ही में जो है यूएई में डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन हो रहा है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई
युद्ध अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 10 में हमारी भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया व इसमें अलग अलग देशों की वायुसेनाओं ने भी भाग लिया। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास को यूएई ने होस्ट किया। डेजर्ट फ्लैग 10 में भारत, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतर, दक्षिण कोरिया और तुर्की आदि देशों की वायुसेनाएं शामिल हुई। यूएई में आयोजित हो रहे डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि भाग लेने वाली सभी वायुसेनाओं के बीच अंतर संचालन, युद्ध तत्परता और बढ़ावा दिया जा सके। यूएई की राजधानी यूएई की मुद्रा दिरहम है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।